रहेगी। हालांकि स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है। हमारा मानना है कि FY23 में अर्निंग्स एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ में विजिबिलिटी काफी अच्छी है और जैसे सभी को पता है ये ज्यादातर बॉटम आउट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले एक दो क्वार्टर्स डेफिनेटली जो आने वाले हैं वहां पे मार्जिन एज वेल एज टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी तरह से अगर बढ़ती है तो स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए क्योंकि फार्मा स्पेस में हमने देखा है कि बहुत समय के बाद सिलेक्टिव बाइंग हो रही है और जायडस ने डेफिनेटली अच्छी खासी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी प्रीवियसली भी दिखाई है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, कम से कम 12 to 18 मंथ्स, और इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं कि इस समय में रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए काफी पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ये होल्ड कर सकते हैं क्योंकि नाल्को कंट्री का सबसे बड़ा एल्यूमिना का प्रोड्यूसर है। ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है और मुझे लग रहा है कि हालांकि अभी एल्यूमिनियम मार्केट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगले 6 से 12 महीने में हमको लग रहा है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस रिकवर होने के चांसेस अच्छे हैं। तो उसका मतलब है कि एल्यूमिना के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से साल भर का नजरिया रखिए। इनको नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट उसके ऊपर थोड़ा सा मुनाफा मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, तो तब तक शेयर को होल्ड करिए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ONGC में जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट पहले था वो क्रूड का प्राइस था। क्रूड के प्राइसेस हमें अभी लग रहा है कि मोरलेस स्टेबल होने की अपेक्षा लग रहा है। इनफैक्ट कल क्रूड के प्राइसेस $100 के नीचे गए थे। तो ONGC के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो नियर टर्म में तो हमको लग रहा है कि क्रूड का जो प्राइस का मूवमेंट है वो रेंज बाउंड रहेगा, कोई बड़ी अपसाइड आने की अपेक्षा नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्टेडी रिटर्न्स के लिए अभी भी ये स्टॉक रख सकते हैं, लेकिन अगर इनको थोड़ा अच्छा पोटेंशियल चाहिए तो मैं समझता हूं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विल बी अ बेटर चॉइस। अगर BPCL HPCL में निवेश करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए मेरे ख्याल से ONGC के मुकाबले में काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, देखिए थर्मैक्स के नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद है क्योंकि कैपिटल गुड्स में ये काफी लीडिंग प्लेयर है और जिस प्रकार की अभी अप ट्रेंड कॉर्पोरेट कैपेक्स साइकिल में हुआ है इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से नंबर्स तो मजबूत आएंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी नए ऑर्डर्स के ऊपर, डिमांड पे ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के लिए वेट करे। थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेंड स्टॉक मैनेजमेंट की कमेंट्री और डिमांड आउटलुक के बाद आएगा। तो नेट डेफिनेटली डिमांड प्रोस्पेक्ट्स FY23 के लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि हाइट इंडस्ट्री होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसके पहली बार ये एक मार्केट है, बैटरी मार्केट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर किया है। इनफैक्ट ऐसा आ रहे थे काफी बड़ा इंडस्ट्री व्हीकल के बैटरी में ऑलरेडी कर चुका है। उसका जो कमीशनिंग है और जो कमर्शियलाइजेशन है वो आने वाले दिनों में इनको मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो ट्रैक्टर कंपनीज है, कमर्शियल व्हीकल्स है, यहाँ पे बोथ OEM एज वेल एज रीसेल रिप्लेसमेंट मार्केट में ये काफी बड़े प्लेयर है। तो जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में आपको टेलविंड्स अच्छे दिखाई देंगे, ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज को भी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इनको घबराना नहीं चाहिए। अगर नजरिया कम से कम साल भर का है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 200 सवा 200 का एक अच्छा मीडियम टर्म टारगेट इनको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से बने रहे यहाँ पे और टाइम फ्रेम कम से कम 12 to 15 मंथ्स का रखें। नहीं, बिल्कुल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मुझे लग रहा है अच्छे दिन आ रहे हैं क्योंकि अगर क्रूड के प्राइसेस नीचे आते हैं तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स इंप्रूव हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि अपस्ट्रीम कंपनीज के बजाय अभी जो डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं वहां पे निवेश के मौके अच्छे बन सकते हैं। BPCL HPCL इनफैक्ट IOC, ये सारी कंपनीज में मुझे लग रहा है कि क्रूड अगर $75-80 तक आता है तो इनके GRMs जरूर बढ़ेंगे। और अभी ऑटो, एविएशन, ये सारे जो सेक्टर्स है, कंज्यूमिंग सेक्टर, जहाँ पे भी अच्छी खपत दिख रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। किसी का 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है और होपफुली रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न निकल जाते हैं तो क्रूड की गिरावट मैक्सिमम आएगी और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। अभिषेक, इसके नंबर्स तो बहुत ही दमदार आ गए थे और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई थी वहां पे मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए मैनेजमेंट बहुत ही दमदार ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। एसेट क्वालिटी को भी लेके की बात करें तो वो भी वेल अंडर कंट्रोल है। और सबसे बड़ी बात मैनेजमेंट ये कह रही है कि अभी क्रेडिट ग्रोथ डबल हो चुका है तो जो लोन डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। तो मेरे ख्याल से 150-155 का एक नियर टर्म का टारगेट जरूर बनता है। यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। कम से कम नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में अच्छी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। नहीं, मुझे लग रहा है
अभिषेक देखिए, इस कंपनी में फाइनेंशियल्स तो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पिछले 2 क्वार्टर से हमने देखा है कि भाव काफी सिग्निफिकेंटली 75 के आसपास से काफी करेक्ट हो चुका है। और पिछला क्वार्टर तो अच्छा था, इस बार तो मार्जिन्स में भारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है और ज्यादातर ये एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण हो चुका है। काफी सरप्राइजिंग लगता है कि नंबर्स खराब है, क्योंकि ओवरऑल उनके सारे जो बिजनेसेस है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्लस जो उनके स्टार्टअप वेंचर्स है वो भी अच्छे कर रहे हैं, और प्लस इनका ग्रुप सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग है। मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनी है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। इनके लिए अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो डाउन साइड है ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक 35-40 रुपए के नीचे जाएगा, और अगर इनको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो पैनिक में या फ्रस्ट्रेशन में इनको बेचना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करे और हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करे, क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल की है। अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो इसमें काफी ट्रिगर्स है जो आगे चलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करे, बेचने की कोशिश ना करें। नहीं, इनफैक्ट मुझे लगता है कि देखिए एनबीसीसी में सबसे बड़ा जो चुनौती और प्रॉब्लम है वो एग्जीक्यूशन का है। कंपनी की ऑर्डर बुक पहले से है, कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर देखें तो डेट साइड पे काफी कम लिवरेज वाली कंपनी है, लेकिन एग्जीक्यूशन काफी ढीला है। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अगर एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से पिकअप होता है तो उसमें अच्छी रीरेटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर सितंबर या दिसंबर क्वार्टर तक अगर एग्जीक्यूशन ठीक ठाक नहीं रहता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस एक ढीलापन देखने को मिलेगा। स्टॉक काफी समय से इस रेंज में अटका है और मार्केट इंतजार कर रही है कि एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं जल्दी हो, तो फिलहाल होल्ड करिए। और मुझे लग रहा है कि कम से कम एक 6 से 8 महीने का नजरिया रखे, उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। अभिषेक सही कहा कि Q1 के नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए। इनफैक्ट जो उनका फूड डिलीवरी बिजनेस है वहां पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अभी ब्रेक इवन हासिल किया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि 2-3 चीजें जो उन्होंने उनके प्रेस रिलीज में कही है वो काफी अच्छी है। उन्होंने कहा है कि जो कैपिटल एलोकेशन को लेके अभी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कोई सब्सिडरी या बड़ा स्टार्टअप में नहीं डालेंगे और कैश कंजर्वेशन मोड में है, और वो चाहते हैं कि जो भी यूनिट्स उन्होंने लिए है उसको पहले वो प्रॉफिटेबल करे। तो आज शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल है, मुझे लग रहा है कि जो भी कमेंट्री मैनेजमेंट के साइड से आएगी, स्पेशली ग्रोथ और डिमांड आउटलुक को लेके, वहां पे मार्केट्स को डेफिनेटली काफी उत्साह रहेगा और कॉन्फिडेंस आएगा अगर ये पॉजिटिव होंगे। मेरे ख्याल से नैरेटिव तो अच्छा है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि जिनके पास शेयर्स है उनको कम से कम 2 साल के ऊपर होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से कंपनी प्रॉफिटेबल होगी अगले 1.5-2 सालों के लिए। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल पे ना करे। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी कमजोरी आती है, रिजल्ट्स का तो एक्शन आपको 1-2 दिनों के लिए दिखाई देगा, लेकिन रिजल्ट्स के बाद, एक्शन के बाद हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत कमजोरी आए, तभी शायद मेरे ख्याल से निचले लेवल पे आपको खरीदना चाहिए। बट लंबा अवधि का टाइम फ्रेम रखिए, कम से कम 2-3 साल का। बिल्कुल, देखिए ये कंपनी एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे ये मार्केट लीडरशिप एंजॉय करती है, और सबसे बड़ी बात इनके जो प्रोडक्ट एप्लीकेशंस है वो काफी सिग्निफिकेंटली बहुत जगह पे जाते हैं। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है, कॉम्पिटेंसी है, वो बहुत ही दमदार है। अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए। देखिए ऊपरी लेवल पे उन्होंने जरूर शेयर खरीदा है, लेकिन अगर ये 1.5-2 साल निवेशित रहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी इनके लिए काफी बड़ी है और होपफुली आने वाले 1-2 साल इनके लिए अच्छे रहेंगे। अभिषेक, हिंदुस्तान जिंक डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैनेजमेंट ने भी कहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स जिस प्रकार से गिरावट जिंक के प्राइसेस ग्लोबली में देखी है, इसका असर कंपनी के रिजल्ट्स पे थोड़ा बहुत नेगेटिवली प्ले आउट करेगा। कंपनी बहुत अच्छे डिविडेंड्स देने के लिए भी बहुत वेल नोन है, तो मैं समझता हूं कि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो वो निकल सकते हैं, लेकिन अगर साल भर का नजरिया है तो मैं समझता हूं कि होपफुली एक बार जिंक के प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी इस लेवल पे ना करना चाहिए।
अभिषेक, मुझे लग रहा है कि इसके आने के लिए शायद और एक 6 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सभी को पता है कि यूएस मार्केट्स इनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है, और यूएस मार्केट अगर रिसेशन में जाता है तो आने वाले क्वार्टर्स में जो ऑर्डर विन्स है वहां पे डेफिनेटली दिक्कत आएगी। दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि आज रुपया थोड़ा सा अप्रिशिएट हो चुका है, काफी समय के बाद वीकनिंग ट्रेंड रुकते हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव हेडविंड आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि रुपया जब भी अप्रिशिएट होता है तभी इनके लिए दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से करेंसी का हेडविंड तो काफी छोटा है मसला है, बट जो डिमांड रिलेटेड इश्यूज है वो कम से कम 6-8 महीना चलेंगे। तो अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो इनको लंबा समय होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सेकंड या थर्ड क्वार्टर में थोड़ी कमजोरी देखने को मिले। हालांकि कमेंट्री जो अभी आई थी Q1 के बाद, वहां पे मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस जताया था, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी, बट इंक्रीमेंटल अपसाइड आपको अगले 12-15 महीने में ही आएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स जो अभी Q1 के आ गए हैं वो काफी सेटिस्फैक्टरी थे, लेकिन जो कमेंट्री और जो बिजनेस आउटलुक इन्होंने शेयर किया था वहां पे चैलेंजेस अभी भी रहेंगे। मेरे ख्याल से माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में अभी भी एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, और बंधन बैंक ऊपरी लेवल से काफी घट चुका है। तो नजरिया अगर इनका साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पूरी रिकवरी होने के लिए कम से कम साल 1.5 साल इनको लगेगा। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो जो दूसरे प्योर वेनिला बैंक्स है, जैसे कि फेडरल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट है, वहां पे अगर ये थोड़ा निवेश करते हैं तो इसमें इनका रिस्क रिवॉर्ड शायद इससे काफी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बंधन बैंक के मुकाबले में काफी अच्छे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको स्विच करना है तो ये दो विकल्प अच्छे हैं, लेकिन अगर 1.5 साल ये होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल बैंक में ज्यादा